बात करने वाले हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स सेमेस्टर थर्ड पॉलिटिकल साइंस, जिसमें कि हमने पहले ही ऑलरेडी एक लेसन कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमने बात की थी फर्स्ट पार्टी पोस्ट सिस्टम वाला जो हमारा क्वेश्चन था। अब हम इसके अंदर हम बात करने वाले हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसमें मैंने आपको कहा था जो सबसे आगे वही जीते वाली जो प्रणाली हमारे भारत में अपनाई जाती है। तो इसी तरीके से एक प्रणाली और है जो चुनाव प्रणाली, जो कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। अब ये प्रणाली क्या होती है, तो अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, तो इसका जो आंसर है वो इस तरीके से होगा कि एक चुनाव प्रणाली है जिसमें प्रत्येक पार्टी को आवंटित सीटों की संख्या उस पार्टी के लिए डाले गए कुल वोटों के अनुपात को बारीकी से दर्शाती है। और ये जो प्रणाली है फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम वाली जो FPTP प्रणाली की तुलना में अधिक परिष्कृत है। यानी कि वो जो होता है वो बिल्कुल बारीकी से आप उसमें बिल्कुल क्लेरिफिकेशन देख सकते हैं कि दो पार्टियों के बीच में अगर चुनाव होते हैं और एक के जिसके ज़्यादा वोट आते हैं वही पार्टी जीत जाती है, परंतु इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन ये अधिक अनुपातिक है, ये एक जटिल तरीका है जो एक छोटे से देश में काम कर सकता है। लेकिन हमारा भारत जो है वो तमाम विविधताओं से भरा हुआ देश है, जहाँ अलग अलग जाति धर्म और अनुयायी के लोग रहते हैं, जिसकी वजह से भारत जो एक बड़े उपमहाद्वीप की तरह है और इसमें लागू करना बहुत कठिन होगा। आगे अगर हम बात करें तो जैसे कि इसमें बताया गया, यदि X% मतदाता किसी राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं तो वह पार्टी विधायिका में लगभग X% सीटें ही जीतेगी। ऐसी प्रणालियों की नींव यह है कि सभी मत न कि केवल एक बहुलता या साधारण बहुमत निष्कर्ष की ओर गिने जाते हैं। आगे अगर हम बात करें इसके अंदर तो बताया गया है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के जो प्रकार हैं वो कितने हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो PR चुनावी प्रणाली के 3 सबसे लोकप्रिय निम्नलिखित प्रकार हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एकल हस्तांतरणीय वोट। अब ये जो है वो क्या है, मिश्रित सदस्यों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व पार्टी सूचियां और एक एकल हस्तांतरित वोट मिश्रित सदस्यों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसके अंदर जितनी भी चीजें बताई गई हैं वो हम यहाँ पर अब डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि पार्टी सूची PR में राजनीतिक दल उम्मीदवारों की सूची बनाते हैं जिन पर लोग वोट करते हैं, और प्रत्येक सूची से चुने गए उम्मीदवारों की संख्या को प्रत्येक सूची के सापेक्ष वोट के रूप में परिभाषित किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सूचियां जो है प्रतिबंधित या फिर अप्रतिबंधित हो सकती हैं, और सुलभ सूचियों के साथ मतदाताओं को स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए वोट देने के साथ साथ व्यक्तिगत उम्मीदवार विकल्पों को इंगित करने की अनुमति मिलती है। मतदान जिलों का आकार 3 सीटों से लेकर पूरे प्रांत या देश तक हो सकता है। और जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये जो चुनाव है वो सिर्फ छोटे देश के अंदर ही संभव हो सकता है। भारत एक महाद्वीप के समान है जहाँ पर एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, जिसकी वजह से वहाँ पर ये चीज लागू नहीं की जा सकती है। बहुसदस्यीय जिलों का उपयोग एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली के तहत किया जाता है, जिसमें मतदाता केवल एक वोट डालते हैं लेकिन व्यक्तिगत उम्मीदवारों का मूल्यांकन क्रम से करते हैं। आगे बाकी आप जो है PDF में से लिख सकते हैं। फिर बात आती है कि भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो भारत में राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एकल संक्रमणीय वोट को अपनाया जाता है। अब राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस तरीके से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए एकल संक्रमणीय पद और गुप्त मतदान के साथ अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यह तंत्र आश्वस्त करता है कि जीतने वाले उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित घोषित होने के लिए एक उम्मीदवार को एक निश्चित संख्या में वोट प्राप्त होने जरूरी है, और वोटों के कोटों की गणना वैध मतों की कुल संख्या को चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या से विभाजित करके देखा जाएगा, और उसके बाद में +1 फिर भागफल में 1 जोड़ दिया जाएगा, यानी कि आधे से 1 अधिक। उसके बाद में निर्वाचन मंडल के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मतपत्र जारी किया जाता है, और मतदाता को वोट डालने से पहले उम्मीदवारों के नाम के सामने 1 2 3 4 आदि का निशान लगाकर अपनी प्राथमिकता व्यक्त करनी होती है कि वो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देना चाहता है। नंबर 1 पे उसका नाम लिखेगा, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, नंबर 4। इसका मतलब है कि मतदाता उतने उम्मीदवारों का चयन कर सकता है जितने की दौड़ में है, यानी कि अगर 10 उम्मीदवार इसके अंदर है तो वो 10 का चयन कर सकता है, परंतु वो प्रायोरिटी पहले ये देगा कि वो सबसे पहले जो है प्राथमिकता किसको देता है। यानी कि अगर 3 नेता खड़े हुए हैं और अब तीनों के तीनों नेता जो है आपके लोकप्रिय हैं, जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय होगा आप पहले उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद में दूसरा और उसके बाद में तीसरा। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व क्या है। एक निर्वाचन मंडल के सदस्य विशेष रूप से राज्यसभा में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के सांसदों को अप्रत्यक्ष रूप से चुनने के उद्देश्य से स्थापित किए गए
और यह चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत से लड़ा जाएगा। उस राज्य के मतदाता विधायकों का चुनाव करते हैं और उम्मीदवारों को प्रत्येक मतदाता द्वारा वरीयता क्रम में क्रमबद्ध किया जाना चाहिए। एक उम्मीदवार को विजेता घोषित करने के लिए एक विशेष संख्या में वोट प्राप्त होंगे, जैसा कि एक सूत्र द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। निर्वाचन मंडल के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मतपत्र जारी किया जाता है, ये कि मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जो भी मतदाता, जो उम्मीदवार जिसकी प्राथमिकता को वो देखेगा, तो उसके सामने 1 2 3 4 के आदि निशान लगाकर अपनी प्राथमिकता को व्यक्त करेगा। उसके बाद में यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपका ये आ जाए कि जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली है और अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली है, इसके अंदर क्या डिफरेंस है, तो आप बताएंगे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट एक मतदाता प्रणाली है जिसमें मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के लिए अपना मत डालते हैं, जिसमें सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार की जीत होती है। पूरे देश को भौगोलिक इकाइयों में विभाजित किया गया है और जिन्हें निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में भी जाना जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रतिनिधित्व का चुनाव करता है, उम्मीदवार के लिए वोट डाले जाते हैं। और अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली जो है वो थोड़ी सी अलग होती है, एक चुनावी प्रणाली जिसमें कि राजनीतिक दलों को उनके मतों की संख्या के आधार पर सीटें दी जाती है। यानी कि जो हमारी फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम वाली प्रणाली है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो सबसे आगे वही जीते वाली प्रणाली होती है और अनुपातिक में थोड़ा अलग होता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।